हमारे जीवन जीने का आधार है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशप्रिया मैम और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण हमारे जीवन जीने का आधार है और पर्यावरण को समझना और इसे बचाना हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, तो पर्यावरण से ही क्या है, हमारा जीवन है और इसे बचाना हमारा जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण से कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे पर्यावरण जो है यानी इन्वायरमेंट, ये क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? पर्यावरण का अर्थ। तो देखिए, पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर का परिवेश, यानी कि हमारे चारों ओर वायु, जल, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्या है, चारों ओर घिरे हुए हैं। तो हमारे ही कारण क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, या तो हमारे कारण ही क्या होता है, पर्यावरण दूषित से बच सकता है। तो यहाँ बोला पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? जो हमारे आसपास है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर का परिवेश। ठीक है, तो हमारे चारों ओर का परिवेश ये क्या है, पर्यावरण है। हमारे चारों ओर का परिवेश क्या है, पर्यावरण है, जैसे कि जल, वायु। ठीक है, तो हम क्या बोले अभी, पर्यावरण क्या है, हमारा जीवन जीने का आधार है और इसे बचाना क्या है, हमारा जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे ये पारिस्थितिकी क्या होता है। और पारिस्थितिकी में कुछ अलग अलग होता है, वन पारिस्थितिकी, जल पारिस्थितिकी। ठीक है, वन पारिस्थितिकी क्या होता है, वन जीव क्या करता है, इसमें अपना भोजन यापन करते हैं। जल, ठीक है, और जल पारिस्थितिकी क्या होता है, जल में जैसे मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, ठीक है, और शैवाल, ये सब क्या करता है, अपना भोजन यापन करता है। तो इसमें जो है जितने भी पारिस्थितिक है, तो पारिस्थितिकी का जनक, तो पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्नस्ट हेकल को कहेंगे। किसको कहेंगे? पारिस्थितिकी जनक का जनक किसे कहेंगे, अर्नस्ट हेकल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है। देखिए, ये जैव विविधता क्या है, जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ जो है यह है जीवों की विविधता। ध्यान दीजिएगा, हमारे वातावरण में जीव की विविधता, यानी कि हमारे वातावरण में क्या है, जीव की अलग अलग विविधता है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। क्या है? जीवों की विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या है, जीवों की विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है यह कहाँ पाई जाएगी। तो ओजोन परत जो है यह पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ध्यान दीजिएगा, ये ओजोन परत जो है जब हम लोग यूज करते हैं फ्रिज को, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर चलाने के कारण क्या होता है, हमारा समताप मंडल में जो ओजोन है वो क्या होता है, उसमें छिद्र होता है, और वही छिद्र के कारण क्या होता है, हमारे सूर्य से पराबैंगनी विकिरण निकलकर हमारे धरती तक आती है, जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमारे आसपास के लोग, हम लोग भी प्रदूषित हो जाते हैं। तो किसके कारण हो जाता है, तो हम लोगों के कारण। पहले के जमाने में रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं होता था, जिसके कारण इतना बीमारी नहीं होता था। तो आज जो है रेफ्रिजरेटर के कारण भी क्या है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित है। तो जैसे देखिए, सूर्य से जैसे कि चाय बनता है, तो चाय बनने में क्या हो जाता है, जब हम लोग छकते हैं चाय को, तो चाय पत्ती ऊपर हो जाता है और चीनी, दूध नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे सूर्य से जो है हानिकारक पराबैंगनी भी निकलता है, तो उसको क्या करता है, हमारा ओजोन यानी समताप मंडल क्या करता है, छान लेता है समताप मंडल में जो ओजोन है। लेकिन ओजोन में क्या है, छिद्र, जैसे
छकना में छिद्र हो जाएगा तो चाय पत्ती नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ओजोन में क्या है, छिद्र है। और छिद्र किसके कारण हो रहा है, हम जो रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं इसमें, इससे रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, यानी कि CFC निकलता है। तो रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है, CFC, और यही CFC जाकर क्या करता है, हमारे ओजोन में छिद्र करता है। और ओजोन में जब छिद्र हो रहा है तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण क्या है, हमारे धरती तक पहुंचकर चर्म रोग, ऐसे ही रोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पे उपस्थित ला रहे हैं, यानी रोगों का उत्पन्न कर रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाना और पर्यावरण को समझना क्या है, हम लोगों का जिम्मेदारी है। तो इसमें बोला ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है ये पाया जाता है समताप मंडल में। तो ओजोन को बचाना भी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। ओजोन में जो है लगातार अब क्या हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण पराबैंगनी विकिरण आसानी से धरती पे पहुंच रहे हैं। पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, वायु से हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये जो प्रदूषित हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है वाहन। सबसे बड़ा कारण क्या है, वाहन। वाहन जब चलती है तो धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं। और यही धुआं क्या करता है, हमारे सांस संबंधी रोगों को जन्म देता है। तो वायु प्रदूषण का सबसे, देखिए ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण का कारण जो है सिर्फ और सिर्फ वाहन ही, ऐसा बात नहीं है, और भी कई कारण है, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, वायु प्रदूषण का वाहन। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वाहन है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जल स्रोत। अब जल देखिए, हम लोग नहाते हैं या तो भैंस गाय धोते हैं, उसके कारण भी होता है, लेकिन सबसे मुख्य कारण है जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, उसमें जितने भी कचरा होता है, कचरा निकाल कर क्या करता है, बड़े बड़े नदियां में फेंक दिया जाता है। गर्म जल, अपशिष्ट जल, वो क्या करता है, बड़े बड़े शहर में ऐसा होता है, बड़े बड़े शहर में चीनी मिल, ऐसा बहुत सारा मिल है, जिसके कारण क्या होता है, उससे निकला अपशिष्ट डायरेक्ट क्या करता है पानी में डाल दिया जाता है। और वही पानी क्या होता है, धीरे धीरे नदियों से, नालों में, कोसी में बहते बहते क्या होता है, शहर से गांव तक फैलाता है। और शहर में जो बीमारी है तो है ही, ये गांव तक आ जाता है। तो ये जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक अपशिष्ट। कौन सा अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन का कारण क्या है। अब देखिए, ये मृदा अपरदन जो है, मृदा अपरदन का कारण क्या है, तो मृदा अपरदन कहने का मतलब मृदा का जो हानि हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहले जो है